अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल रहमान इज़ हेयर। वेलकम टू मेडिक्स प्रेप पॉइंट। आज आपको बताना है कि आपने नम्स के लास्ट 5 डेज़ में किस तरह किस स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। लास्ट 10 डेज़ की मैं आपको पहले बता चुका था। उम्मीद है कि आपने उस स्केड्यूल को फॉलो भी किया होगा। अब आपने लास्ट 5 डेज़ में क्या काम करने हैं कि आपका नम्स अच्छा हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ले सकें, क्योंकि ये नम्स ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्राइवेट करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट करना चाहें तो उसमें आपको 140 प्लस मार्क्स लाजमी चाहिए होते हैं और इसकी भी फ़ीस होती है। बाकी इसकी डिटेल्स पहले मैं बता चुका हूँ, इसी चैनल पर अवेलेबल है। फ़िलहाल बात करनी है कि आपने किस तरह किस स्केड्यूल को फॉलो करने आगे। पहली बात यह है कि आपने परेशान नहीं होना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अब इस बात का परेशानी का सामना कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, हालांकि उन्होंने 2 से 3 माह इसकी लगातार प्रिपरेशन की है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमारा क्या बनेगा, क्या हम टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे कि नहीं। तो ये सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। इस बात को आप भूल जाएं, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। बस आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया है। जो लास्ट डेज़ में आपने काम करने हैं वो सुन लें, इनको कहीं लिख लें और इसी स्केड्यूल को फॉलो करें। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं इसके साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपका ये टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको पता है 50% इस साल नम्स काउंट होगा, 40% आपके एफएससी, 10% आपका मैट्रिक काउंट होगी। तो अब आपने ये जो नम्स का 50% है, इसमें से 5% साइकोलॉजी है, इसको आपने किस तरह अटेन करना है, किस तरह आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके बारे में सुन लें कि आपने जब ये टेस्ट सोल्व करना है, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह होनी चाहिए। आपने वहाँ पर ख़ुद को ऐसे शो करवाना है कि जैसे आप एक डॉक्टर हैं, जैसे एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी होती है, वो वाली खसूसियात आपने वहाँ पर शो करनी है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपने कोशिश करनी है वही ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करने हैं जो कि ये मैं बातें बता रहा हूँ। एक तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होनी चाहिए जैसे डॉक्टर की होती है। आप में कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हैं, यानी आपके अच्छे कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स होना लाजमी है। इसके बाद फिर आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें पूछा जाएगा एग्री डिसएग्री वगैरह, उसमें ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई टेम्पर या गुस्से वाली बात की जा रही है तो आपने उससे अवॉइड करना है, आपने उस पर डिसएग्री करना है। ऐसा नहीं करना कि आप उससे स्लाइटली डिसएग्री करें, बल्कि बिल्कुल डिसएग्री करना है, यानी आप बिल्कुल पोलाइट हैं, आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ सॉफ्ट हार्टेड की बात की गई है कि आप बहुत ही नरम दिल हैं, यानी कि जो अगर कोई बंदा आपके सामने आके अपनी थोड़ी सी रुदाद सुना दे, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, तो आप उसके लिए नरम दिल कर लेते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं बनना। क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है और वहाँ मुख्तलिफ केसेस से उसे डील करना पड़ता है। अगर वो इस तरह नरम दिल रहेगा तो वो फिर इन केसेस का कैसे सामना करेगा। तो आपने इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। और इसके बाद आप में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप टाइम पर स्कूल जाते रहे हैं या कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपने उस पर एग्री करना है। बाकी फिर कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जो रिपीट किए जाएंगे, यानी कि पहले वो क्वेश्चन कोई और तरह पूछा गया था, फिर वो क्वेश्चन आगे जाके आ गया, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो पहले आपने उसका आंसर लगाया था उसी तरह लगाना है। यानी कि आपको जज कर रहे हैं कि ये सिर्फ सोच के क्वेश्चन लगा रहा है, इनके आंसर लगा रहा है कि या इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो इस चीज़ को देखिएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो, यानी आपने अभी से अपनी पर्सनैलिटी एक किस्म की डेवलप कर लेनी है। आपने खुद को समझा लेना है कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव इंसान हूँ, इस तरह मैंने वहाँ बन कर रहना है। तो इस चीज़ को अभी से प्रिपेयर कर लें। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे देखिए। आप 2 बार इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। बाकी 100 क्वेश्चन होंगे इसके और आपके पास 30 मिनट्स होंगे, 18 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए होंगे। तो आपने देख लेना है, टाइम के साथ साथ आपने इनको सोल्व करते रहना है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर है कि आपने अब अपनी बुक्स को कैसे कवर करना है। मैंने आपको कहा था आप पास पेपर लाजमी करें। उम्मीद है कि आपने पास पेपर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो उनको फॉलो लाजमी करें। देखें, पास पेपर में से ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चंस सेम उसी तरह तो नहीं आते, लेकिन वही फार्मूलाज रिपीट हो रहे होते हैं या वही कॉन्सेप्ट उठा के दोबारा वो क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरह जब आपने पास पेपर किया होगा, आपको एक आइडिया होगा, तो आपको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। बाकी बायो के देखें तो आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ किस तरह आपने लास्ट 5 डेज़ में चलना है। 5 दिन आपके पास बाकी हैं, ये 5 दिन ही आपने तैयारी करनी है। आपने क्या करना है कि बायो, इसके 12 चैप्टर्स हैं नम्स का अगर सिलेबस देखा जाए,
आपने कोशिश करनी है एक दिन में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर लाजमी करें और ये 5 डेज़ में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह करनी है इसका तरीका आपको बाद में बताता हूँ। केमिस्ट्री के आपने 3 चैप्टर लाजमी करने हैं और फिज़िक्स के भी इसी तरह 2 या 3 चैप्टर लाजमी करने हैं एक दिन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सही तरह से पढ़ना शुरू कर दें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जस्ट उनको रीड करते जाएं। जैसे आप एक नावल पढ़ रहे होते हैं ना, आपको ज़रा टाइम नहीं लगता, तो आपने जस्ट रीड देनी है। चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं आता कुछ भी, आपने परेशान नहीं हो जाना। उस टॉपिक को 2-3 बार मत पढ़िएगा, आपने जस्ट उसको एक रीड देना है, जस्ट रीड देना है। ये बात को याद रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा देर लगाई तो आप अपनी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपका मकसद सिर्फ एक बार नज़रों से गुजारना है। तो ये काम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। बाकी पास पेपर्स को आप लाजमी केयर करें, अपने टाइम को डिवाइड करें। ये लास्ट डेज़ हैं, इसमें परेशान होने के बजाय बल्कि अच्छी तरह स्टडी कर लें। जो आपकी खामियां हैं उनको दूर करें ताकि आप वहाँ पर सेटिस्फाई हों कि हाँ मैंने फुल तैयारी की हुई है। बाकी स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स के फार्मूलाज आपने उम्मीद है कि कोई इसके शार्ट नोट्स बनाए होंगे। अच्छा, फ़िज़िक्स की और बात सुनिए कि ये हम बुक से इसकी अगर थ्योरी देखें तो अच्छी कोई थ्योरी नहीं दी होती। इसके आपने अपने नोट्स बनाने होते हैं। जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से आपने इसकी रिवीजन करनी है। इसके फार्मूलाज़ों को एक बार लाजमी देख लीजिएगा। और फेडरल जितनी बुक्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, ये तीनों बुक्स की आपने एक्सरसाइज लाजमी देख के जाने हैं। जिस मर्जी सूबे से आप हैं लेकिन इनकी एक्सरसाइज को लाजमी देखना है आपने। वहाँ से आपको ये होगा कि आइडिया हो जाएगा, अगर कोई इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उसे सोल्व कर सकेंगे। और बायो के लिए याद रखिएगा, नम्स में बहुत ज़्यादा फेडरल में से क्वेश्चन आते हैं। आप सारी बुक्स तो नहीं कर सकते, अब ना ही टाइम है। आपने सिर्फ फेडरल की बायो को लाजमी पढ़ना है, उसको टच लाजमी देना है। अगर आप शुरू दिन से इसे करते हैं तो आपके लिए ईजी होगा। आपने फेडरल की बायो लाजमी करनी है, इस बात को जो है जहन नशीन कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज का बता दिया है। एक और आपने काम करना है कि डेली आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम निकालना है। उसमें आपने डेली का कोई ना कोई FLP या किसी भी एकेडमी का आपको अगर FLP मिलता है आपने वो सोल्व करना है। इस तरह जैसे वहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास और 150 मिनट से टाइम होगा, यानी 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप कोशिश करें कि इन FLPs को करें, इसी टाइम लिमिट में रहते हुए करें। बुक्स को बंद कर दें, सिर्फ आपने अपनी असेसमेंट करनी है। इस चीज़ से ये होगा कि आपका अपनी नर्व्स पर कंट्रोल आ जाएगा। आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी मैंने वहाँ पर इस तरह टेस्ट देने हैं। तो इस बात को आपने लाजमी फॉलो करना है। और हमारा FLP सेशन चल रहा है जिसके 7 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, इन स्ट्रैटेजीज़ को आपने अपनाना है, इन बातों को याद रखिएगा, इसी तरीके से चलें। ऐसा मत कीजिएगा कि आप परेशान होकर पढ़ना छोड़ दें या आप किसी किस्म की सुस्ती लापरवाही कर रहे हैं। देखें, आपने जो सारा साल पढ़ा है या 3-4 माह पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने का वक्त यही है। इस वक्त में आप जितना करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ताज़ा आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पेपर में भी ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। बाकी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। आपको और भी गाइड करूँगा। नम्स होने से एक दिन पहले भी आपके लिए एक सेशन रखूँगा लाइव, जिसमें आपको इंशाल्लाह गाइडेंस दी जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। फ़ी अमानिल्लाह।